स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के सितारगंज में कृषि मंडी में किसानों का एक दिवसीय धरना। सितारगंज यूपी लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण घटना से आक्रोशित किसानों ने सितारगंज के कृषि उत्पादन मंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करते हुए किसानों का कहना है कि यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार गृह मंत्री को उनके पद से बर्खास्त नहीं करती है और किसानों को रोंदने वाले बेटे और उसके साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती, तब तक देश के किसान चुप नहीं बैठेंगे। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। लखीमपुर तिकोनिया में शांतमय बैठे हुए किसानों के ऊपर बीजेपी के विधायक के बेटे ने गाड़ी चढ़ाकर, एक थार गाड़ी है और एक दूसरी बड़ी गाड़ी है, चढ़ाकर जो मतलब किसान बैठे हुए किसानों को कुचलकर मारने का प्रयास किया गया है, जिसमें 8 किसान जो है वो शहीद हो चुके हैं। और हमारे किसान नेता तराई किसान संगठन के तजिंदर सिंह विर्क जी जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें मेदांता हॉस्पिटल दिल्ली में रेफ़र किया गया है। और हम भगवान से यही अरदास करते हैं कि तजिंदर सिंह जैसा नेता जो जल्दी ठीक होकर और वापस लौटे। और हम इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा पतन हो चुका है। पतन का मतलब है कि तुम खत्म हो चुके हो। अब तुम्हारी तानाशाही देश के अंदर नहीं चलेगी। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो तुम गरीबों को कुचल दोगे। हम भी किसान हैं, हमने अपने बच्चे दीवारों में चिनवाए हैं, हम बिना शीश के लड़े हैं। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे। अगर हम अपनी आई पर आ गए तो तुम ढूंढने से नहीं मिलोगे इस देश के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ इन बीजेपी के अंध भक्तों से कि कुत्ते के बच्चे की भी आंखें खुल जाती हैं 22 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, लेकिन तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं? आज 600-650 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन तुम क्या तानाशाही कर रहे हो इस देश के अंदर? आरएसएस की रखेल बनकर ये सरकारें चला रहे हैं। तो ये अपना सुधार कर लें और किसानों के जो 3 काले कानून हैं उसे वापस करके देश के अंदर अमन और शांति से रहने दें। ये हमें ना उकसाएं, क्योंकि हमने पता है काबुल कंधार तक राज किया है और हम उसी गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। अगर ये हमें छेड़ेंगे, हमें परेशान करेंगे तो हमें मजबूर होकर फिर कोई ना कोई नया कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इन कानूनों को ख़त्म करके और किसानों को हक दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे 5 किसान शहीद हुए हैं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और दूसरी बात, जो वहाँ का मिनिस्टर और उस मिनिस्टर का बेटा, सारे किसान अभी रोष में हैं और उनकी मेन एक ही मांग है कि 302 का मुकदमा हो। जितने भी लोग हैं, जो मंत्री, जो मिनिस्टर ने जो बदजुबानी करी थी उसके ऊपर भी मुकदमा हो। और पूरे जितने भी किसान संगठन और जितने व्यापारी संगठन, जितने भी मजदूर संगठन, सारे लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कल नरसंहार हुआ है उसके खिलाफ बहुत सारा विरोध है। कल रात भी एक सितारगंज में बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकाला था और आज सुबह से भी सारे किसान साथी यहाँ सितारगंज मंडी में उपस्थित हैं। और सबकी एक ही मांग है कि ये गलत हो रहा है और जो लोग शहीद हुए हैं उनके खिलाफ, जिन लोगों ने जो भी उसमें थे, जो किसान का जो मंत्री का बेटा था, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा हो और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इसी के लिए अभी सारे किसान यहाँ बैठे हैं और इसीलिए यहाँ बात चल रही है।